दशहरा पर्व को लेकर नगर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का आह्वान। आपको बता दें, आजमगढ़ आगामी दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर कोतवाली में शनिवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने की। इस दौरान सीओ सिटी शुभम तौदी, नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम सहित नगर के सम्मानित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि दशहरा पर्व भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने सभी समुदायों से अपील की कि त्यौहार को शांतिपूर्ण और आपसी मेलजोल से मनाया जाए। सीओ सिटी शुभम तौदी ने कहा कि किसी भी अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने कहा कि नगर पालिका की ओर से साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप देखेंगे कि इस साल के जो हमारे इतना अजीम त्यौहार आ रहा है दशहरा, हालांकि मैं खुद इस त्यौहार को पूरे बचपन से मनाता आया हूँ। जब भी मैं अपने देश में रहा हूँ इस चीज़ को मनाने के लिए तो मैंने बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया। लगभग सारे त्यौहारों को मनाने में मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोगों से गुजारिश मेरी ये रहेगी कि जितने भी कमेटी के जिम्मेदार मेम्बरान हजरत यहाँ मौजूद हों, तो उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो भी चीज़ें नगर पालिका से होती है, जैसे सफाई, हालांकि भैया ने अभी हमें बताया कि 4 बजे, लेकिन पिछली बार हमारे सफाई विभाग के बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, ये देख के बैठे हैं। मैं खुद 2 बजे रात को पुरानी कोतवाली खड़ा था, जब तक मैंने झाड़ू का इंतज़ाम करवा के सफाई पानी छिड़कवा नहीं लिया, तब तक शायद वहाँ पे कुछ मेंबर भी, हमारे मेंबर साहब भी, माननीय मेंबर साहब लोग भी थे। मैं खुद नहीं गया, हालांकि इतनी बारीकी मुझे नहीं पता थी। पहले बचपन में तो हमने बस मेला देखा, काम कर दो, अपने घर चले गए। लेकिन जब जिम्मेदारियां हमारे सर पे आई, आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हमें नगर की जिम्मेदारियां निभाने के लायक समझा, हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, तो अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने जाना कि भाई 2 बजे ही झाड़ू लग जाना चाहिए, तो रात की बात मैं कर रहा हूँ। दिन का तो बहुत आसान काम है, लेकिन ज़रूरी बात है कि रात में 2 बजे ही झाड़ू लगना चाहिए। मैं ये बात का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरी संजीदगी है, ये मेरा नज़रिया है कि मैं 2 बजे, पहली बार मैंने देखा कि 2 बजे ही झाड़ू लगना चाहिए। अगर मैं वहाँ मौजूद ना होता, शायद मैं इसका इल्म मुझे ना होता। तो मैं इसी तरीके से तमाम हजरात से, सभी कमेटी के जिम्मेदार, अपने भाई बंधुओं से कहूँगा कि मुझको लिखकर जितनी भी मूर्तियाँ हमारी लगेंगी शहर में, जहाँ जहाँ हमारी मूर्ति स्थापित होंगी, वहाँ का मुझे, जैसे पालिका की जिम्मेदारी है कि साफ़ सफाई, अगर मूर्ति फला जगह स्थापित करनी है तो वहाँ पे पटिया का क्या इंतज़ाम है, मच्छर वच्छर की क्या समस्या है, हमारी जो नगर पालिका से जो रोशनी का इंतज़ाम करने का जो काम होता है, वहाँ पे कोई शहर की लाइट, स्ट्रीट लाइट, कोई पोल लाइट, इर्द गिर्द जहाँ भी मेले से संबंधित मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी, वहाँ ज़रा भी रोशनी कोई कमी हो और तो वो आप हमें वक्त से पहले अवगत करा दें। पटिया वगैरह टूटी, तो पिछली बार हमने कटरे पे अवगत हमें, हालांकि 5-6 दिन पहले वहाँ विशाल मुदलवाल जी कुछ करते हैं, उन्होंने हमें बताया, विशाल श्रीवास्तव जी ने बताया, हमने फिर आज कोतवाली के प्रांगण में आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा, दशहरा, दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन और आगे आने वाले समय दिवाली के अवसर पीस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से उल्लास के साथ मनाए जाने हेतु शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके बारे में अवगत कराया गया है। उनसे भी उनकी जो बातें हैं उनको सुना गया है। उन पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो अन्य विभाग हैं, नगर पालिका हैं, उनसे वार्ता करके उनको कराया जाएगा। उनमें सुरक्षा के इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, अग्निशमन से सुरक्षा और जो दर्शनार्थी उसमें आएंगे उनकी सुरक्षा के संबंध में वार्ता की गई है। नगर पालिका से पूरे नगर में साफ सफाई के लिए चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है। इस तरह से ये मीटिंग की गई है और आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से सफल संपन्न कराए। तो मीटिंग तो हमेशा की जाती है, लेकिन डीजे पे जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन मूर्ति पंडाल वाले नहीं करते हैं। आए दिन देखा जाता है कि ध्वनि अधिक घटना भी
बजाई ये जाती है? संबंध में यहाँ बैठ के इस बात पे जोर दिया गया है। जो मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से जो हमें सर्कुलर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में सभी दुर्गा प्रतिमा जो स्थापित करने वाली समितियां हैं उनको अवगत करा दिया गया है। इसके साथ साथ डीजे जो संचालक हैं उनसे भी इस संबंध में वार्ता भी की जाएगी और उनको भी ये अवगत कराया जाएगा कि वो जो मानक है उसी के अनुरूप डीजे का संचालन। सीसीटीवी को लेकर सर फायर क्या देखिए, सीसीटीवी लगाए जाने के लिए जो हमारे दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं, जो पंडाल स्थापित होगा, उनको ये बताया गया कि कम से कम 4 सीसीटीवी उनमें स्थापित किए जाएं, एक प्रवेश द्वार पर, निकास द्वार पर और अंदर पंडाल में, ये उनसे कहा गया है। इसके अलावा अग्नि से सुरक्षा के लिए जो फायर के उपकरण हैं उनको लगाए जाने के लिए, इसके अलावा बाल्टी में पानी और बालू और कंबल रखने के लिए उनको बताया गया है। हम फायर सर्विस से भी ये बात कहेंगे कि विभिन्न पंडालों में भ्रमण करते हुए ये सब इंतजाम को चेक। सर, कोई पंडाल में हरकत होती है, शराबी कह रहे हैं कि उसको स्वयं हमारे पास अवगत कराया, हम उससे सख्त कार्रवाई करेंगे, इसके लिए क्या कहें? देखिए, जो आयोजक हैं उनसे ये वार्ता की गई है कि कोई जाने अनजाने में कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वहां पहुंच जाता है जो अवांछित है और जो जैसे शराब पी के पहुंच जाता है, तो उसको रोकें और पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, वो स्वयं उसको अपने हिसाब से उसको निपटने की कार्रवाई ना। जी हाँ, दशहरा को देखते हुए आज पीस कमेटी की बैठक आदरणीय कप्तान साहब के और एसडीएम साहब के, सीओ साहब सदर और कोतवाल साहब के नेतृत्व में सकुशल ये पीस कमेटी की बैठक कराई गई है। उसमें नगर पालिका से संबंधित त्यौहार को देखते हुए मद्देनजर जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसा कि हमेशा से नगर पालिका करती आई है, इस साल भी पूरी कोशिश होगी कि हर साल से बेहतर अपने कारसाजी को अंजाम देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बाकी दशहरा के एतबार से मेरी तरफ से अग्रिम बधाई पूरे नगरवासियों को। जी।